शहर में रिश्ते जल्दी नहीं बनते, पर आवाजें पहचान बन जाती है। किस कमरे में कौन देर तक जागता है, किसके यहाँ सुबह जल्दी बाती जलती है, कौन सीढ़ियाँ धीरे चढ़ता है, सब पता चल जाता है बिना मिले। रिया तीसरी मंजिल पर रहती थी, एक छोटे किराए के फ्लैट में। दिन में कंटेंट लिखती, रात में फ्रीलांस एडिटिंग करती। उसका काम शब्दों से था, पर जीवन में संवाद कम था। शहर में 3 साल हो गए थे, दोस्त थे पर अपना कोई नहीं। 1 महीने पहले ऊपर वाला फ्लाइट भरा था। आधी रात को फर्नीचर खिसकने की आवाज आई थी, फिर कुछ दिन ड्रिल, ठक ठक कदमों की चाल, उसके बाद नियमित सन्नाटा। पर एक आवाज रोज आती, रात 1:30 पर कुर्सी खिसकने की। पहले उसने अनदेखा किया, फिर नोटिस किया, फिर इंतजार करने लगी। अजीब था, किसी अजनबी की दिनचर्या उसकी घड़ी बन गई थी। एक रात बिजली गई, पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब गई। इन्वर्टर भी जवाब दे गया। गर्मी, चुप्पी और खुली खिड़कियां। तभी ऊपर से हल्की गिटार की आवाज आई, धीमी, बिना गाने के, सिर्फ धुन। रिया खिड़की तक आई। धुन साफ थी, अभ्यास वाली नहीं, सोच वाली, जैसे कोई खुद से बात कर रहा हो। अगली सुबह सीढ़ियों पर पहली मुलाकात हुई। वह लड़का नीचे उतर रहा था, हाथ में कूड़ेदान का छोटा बैग, बाल बिखरे, आंखों के नीचे नींद की कमी। उन्होंने बस औपचारिक नजर मिलाई, आगे बढ़ सकते थे, पर रिया ने पूछ लिया, आप रात में गिटार बजाते हैं? वह रुका, थोड़ा चौंका। सॉरी, आवाज जाती है क्या नीचे? आती है, रिया बोली, पर शिकायत नहीं है। वह हल्का मुस्कुराया। अच्छा है, वरना मेरी प्रैक्टिस इल्लीगल हो जाती। प्रैक्टिस? नहीं, उसने कहा, सोचना। नाम वही पता चला, कबीर। वह गेम साउंड डिजाइनर था। रात में काम करता, दिन में सोता। घर से काम, कम लोगों से मिलना, कम बोलना। अगले दिनों में सीढ़ी वाली बातचीत शुरू हुई। 2 मिनट, 3 वाक्य बस, पर नियमित। आज धुन उदास थी। रिया ने एक दिन कहा। कबीर ने पूछा, आप जज करती हैं या सुनती हैं? दोनों, उसने जवाब दिया। धीरे धीरे उन्हें पता चला, दोनों रात के लोग हैं, दोनों घर से काम करते हैं, दोनों की दिनचर्या उल्टी है और दोनों अकेले खाते हैं। एक रात बिल्डिंग का पानी मोटर खराब हो गया। सभी किराएदार नीचे जमा थे। प्लम्बर देर से आया था। लोग बड़बड़ा रहे थे। कबीर चुप खड़ा था। रिया ने पूछा, आपको जल्दी है? नहीं, उसने कहा, मुझे भीड़ में खड़े रहना नहीं आता। वे किनारे जाकर बैठ गए। पहली लंबी बातचीत हुई। रिया ने बताया, वह पहले शादी के करीब पहुंची थी। रिश्ता टूटा, कारण धोखा नहीं, असमान सपने। कबीर ने बताया, उसने कैरियर चुना, रिश्ते टाले। अब कैरियर है, रिश्ता नहीं। तन्हाई आदत बन जाती है? रिया ने पूछा। कबीर बोला, हाँ, फिर समस्या भी। उस रात पहली बार उन्होंने साथ चाय पी, बिल्डिंग के बाहर ठेले से। कोई चिंगारी नहीं थी, कोई फिल्मी संकेत नहीं, बस सहजता थी। और गहरा प्रेम अक्सर आकर्षण से नहीं, सहजता से शुरू होता है। उस रात के बाद उनकी मुलाकातें योजना से नहीं, लय से होने लगी। सीढ़ियों पर, छत पर या बिल्डिंग के बाहर चाय वाले स्टॉल पर, बिना तय समय के, पर लगभग तय उपस्थिति के साथ। रिया ने नोटिस किया कि कबीर बात कम करता है, पर जब करता है तो विषय नहीं बदलता, गहराई बदलता है। वह सतही बातचीत से जल्दी बाहर आ जाता था। आज काम कैसा था? जैसे सवाल पर वह कहता, काम ठीक था, पर दिमाग भटका हुआ था। यह ईमानदारी असुविधाजनक भी थी और भरोसेमंद भी। धीरे धीरे उनकी दिनचर्याएं एक दूसरे के हिसाब से हल्की सी मुड़ने लगी। बिना घोषणा के रिया अब रात की चाय 1:30 बजे के बजाय 1:45 पर बनाती, क्योंकि उस समय ऊपर कुर्सी खिसकती थी। मतलब कबीर ब्रेक लेता था। 2 दिन बाद उसने अतिरिक्त चाय बना दी, वैसे ही, और ऊपर दे आई। कबीर ने धन्यवाद औपचारिक तरीके से नहीं कहा। उसने अगली बार उसके लिए एक छोटा सा एम्बियंट म्यूजिक लूप भेज दिया। काम के दौरान काम आएगा। यह उनके बीच का विनिमय था, शब्दों से ज्यादा उपयोगिता का। एक रात बातचीत लंबी हो गई। विषय था, लोग रिश्तों में क्या ढूंढते हैं, व्यक्ति या भूमिका। रिया ने कहा, ज्यादातर लोग पार्टनर नहीं, सुविधा ढूंढते हैं, जो उनकी कहानी में फिट बैठे। कबीर ने जवाब दिया, और कुछ लोग डर से कुछ ढूंढते ही नहीं, ताकि फिट ना बैठना पड़े। वह खुद की बात कर रहा था और छुपा नहीं रहा था। रिया ने पहली बार सीधा पूछा, तुम कमिटमेंट से डरते हो? उसने पूछा, मैं गलत चुनाव से डरता हूँ, इसलिए चुनाव टालता हूँ। यह स्वीकारोक्तिक बचाव नहीं थी, आत्मनिदान थी। विश्वास छोटे खुलासों से बना। रिया ने बताया कि उसका पिछला रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि उसने कैरियर नहीं छोड़ा, उसे साथ चाहिए था, बराबरी नहीं, उसने कहा। कबीर ने बताया कि उसने एक बार गंभीर रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया, क्योंकि उसे लगा वह पर्याप्त उपस्थिति नहीं रह पाएगा। मैं किसी को आधा नहीं देना चाहता था, इसलिए कुछ दिया ही नहीं।
उसने कहा। दोनों ने महसूस किया वे असफल प्रेमी नहीं, असमय प्रेमी रहे हैं। पर हर बढ़ती निकटता अपने साथ हल्का तनाव भी लाती है। बिल्डिंग में बातें शुरू हो गई। ऊपर वाला लड़का और तीसरी मंजिल वाली लड़की अक्सर साथ देखते हैं। शहर गांव नहीं होता, पर निगाहें यहाँ भी काम करती है। रिया ने इसे हंसी में लिया। कबीर थोड़ा पीछे खिंच गया। उसने मुलाकातें कम कर दी बिना घोषणा के। संदेहों के जवाब छोटे हो गए। उपस्थिति टूट गई। 3 दिन बाद रिया ने सीधे दरवाजा खटखटाया। कुछ गलत कहा मैंने? उसने पूछा। कबीर ने सिर हिलाया। नहीं तो दूरी क्यों? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मुझे यह आसान लगने लगा था और आसान चीजें मुझे डराती है। रिया ने शांत स्वर में कहा, असहजता खतरा नहीं होती, संकेत होती है। यह टकराव नहीं था पर मोड़ था। अब रिश्ता कैजुअल नाइबर कंफर्ट से आगे बढ़ चुका था। सवाल था, क्या कबीर अपने डर से आगे जाएगा या फिर पीछे हटेगा? उस बातचीत के बाद कुछ भी नाटकीय रूप से नहीं बदला, पर सब कुछ हल्का सा बदल गया। कबीर ने दूरी पूरी तरह नहीं रखी, पर सहजता को नियंत्रित कर लिया। जवाब देता पर शुरू कम करता, मिलता पर रुकता कम। यह वही भावनात्मक ब्रेक था जो लोग तब लगाते हैं जब उन्हें दिशा दिखने लगती है, और वही दिशा उन्हें डरा भी रही होती है। रिया ने इसे महसूस किया पर पीछा नहीं किया। उसने एक सिद्धांत अपनाया, जो व्यक्ति खुद से लड़ रहा हो उससे बहस नहीं, जगह दी जाती है। दिन बीतते गए। उनके बीच की बातचीत फंक्शनल हो गई। पानी आ गया, कुरियर नीचे है, नेट स्लो है क्या? पर जो लय बन गई थी वह टूटकर भी मौजूद थी। अनुपस्थिति कभी कभी उपस्थिति से ज्यादा साफ दिखाती है। रिया को अब रात 1:30 बजे की कुर्सी की आवाज कम सुनाई देती और यह कमी उसे परेशान करने लगी। उसने महसूस किया वह कबीर को चाहने लगी है, पर पकड़ना नहीं चाहती। चाहत और पकड़ में फर्क होता है और वही प्रेम को स्वस्थ रखता है। मोड़ अचानक आया। बिल्डिंग के मालिक ने नोटिस लगाया, ऊपर वाली मंजिल का फ्लैट अगले महीने खाली होगा। रिनोवेशन कारण लिखा था। रिया ने नोटिस पढ़ा, फिर सीढ़ियां चढ़ी। दरवाजा खुला, अंदर आधे पैक डिब्बे। तुम जा रहे हो? उसने सीधे पूछा। कबीर ने हाँ कहा। प्रोजेक्ट मुंबई शिफ्ट हो रहा है, स्टूडियो ऑन साइट चाहता है। आवाज सामान्य थी, जैसे बात साधारण हो, पर आंखें नहीं। कब बताया होता? जब तय हो जाता, उसने कहा। आज हुआ? रिया ने सिर हिलाया। कोई भावुक प्रतिक्रिया नहीं दी, पर नीचे उतरते समय उसे साफ समझ आ गया कुछ खत्म होने वाला है, जो नामित भी नहीं हुआ। अगले दिनों में वे फिर मिलने लगे, अजीब तरह से ज्यादा सहज, जैसे समय सीमा ने झिझक हटा दी हो। वे छत पर बैठते, देर तक बात करते। इस बार अतीत कम, वर्तमान ज्यादा। कबीर ने अपने अधूरे म्यूजिक ट्रैक सुनाए। रिया ने अपनी अनपब्लिश्ड लिखाई पढ़कर सुनाई। उन्होंने एक दूसरे के काम को पहली बार गहराई से देखा, व्यक्ति से आगे रचना तक। एक रात हल्की हवा में कबीर ने कहा, मैं भाग नहीं रहा पर रुक भी नहीं रहा। रिया ने पूछा, दोनों में फर्क? भागना डर से होता है, जाना दिशा से, उसने कहा। और यह कौन सा है? वह मुस्कुराया। अभी तय कर रहा हूँ। उसी रात सच सामने आया। कबीर ने स्वीकार किया, मैं तुम्हारे साथ जुड़ गया हूँ, और यही मुझे डरा रहा था, क्योंकि इस बार मैं पीछे हटना नहीं चाहता, पर आधा देना भी नहीं चाहता। रिया ने लंबे विराम के बाद कहा, तो आधा मत दो, देर से दो पर पूरा दो। यह प्रेम प्रस्ताव नहीं था, पर प्रेम की स्वीकृति थी। शिफ्ट होने की तारीख पास आती गई तो समय का व्यवहार बदल गया। वही रातें अब छोटी लगने लगी, वही सीढ़ियां लंबी। पैकिंग के डिब्बे बढ़ते गए, बातचीत भी, पर विषय हल्के रहे। जैसे दोनों जानते हों कि गहराई छू ली तो विदाई कठिन हो जाएगी। फिर भी कुछ बातें टाली नहीं जा सकती। एक रात छत पर बैठे कबीर ने साफ कहा, मैंने अपने जीवन में 2 बार गलती की। एक बार रिश्ता शुरू करने से पहले छोड़ दिया, दूसरी बार कैरियर के नाम पर भावनाओं को स्थगित किया। इस बार मैं स्थगित नहीं करना चाहता, पर वादा भी तभी करूंगा जब निभा सकूं। यह बचाव नहीं था, यह परिपक्व सीमा निर्धारण था। रिया ने उससे आसान उत्तर नहीं मांगा। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए अभी? कबीर ने कहा, सच्चा संवाद, बिना मालिकाना हक के। दूरी आए तो भी ईमानदारी रहे। रिया ने सिर हिलाया। मुझे उपस्थिति चाहिए, रोज नहीं पर वास्तविक। अगर कम बोलो तो भी सच बोलो। उन्होंने रिश्ते को नाम देने की जल्दी नहीं की। उन्होंने नियम तय किए, अस्पष्टता नहीं, अनुमान नहीं, और किसी तीसरे को जगह मिलने पर छुपाव नहीं। प्रेम को उन्होंने घोषणा नहीं, अनुशासन बनाया। आखिरी हफ्ते में उन्होंने छोटे छोटे काम साथ किए। नीचे वाले ठेले से चाय, पास की किताबों की दुकान, एक पुरानी फिल्म आधी आधी देखकर खत्म करना। ये डेट नहीं थे, साझा क्षण थे। विदाई को उन्होंने इवेंट नहीं बनने दिया। फिर भी आखिरी रात आई,
तो ठहराव भारी था। कबीर ने रिया को एक ऑडियो फाइल दी। जब लिखते समय शोर लगे इसे चलाना। इसमें वही रात वाली गिटार थी, पर इस बार धुन पूरी थी, बीच में नहीं टूटी। सीढ़ियों पर उतरते समय कबीर रुका। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, धीरे पर निश्चित, और मैं इसे दूरी के कारण छोटा नहीं करूँगा। रिया ने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की। उसने कहा, मैं भी, और मैं इसे जल्दी के कारण बड़ा नहीं दिखाऊंगी। हम इसे जीकर साबित करेंगे, शब्द से नहीं। यह प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों थे, बिना नाटकीय के। सुबह वह चला गया। कमरा खाली हुआ, पर लय नहीं। अब कहानी का असली परीक्षा शुरू होना था, अनुपस्थिति में निरंतरता का। कबीर के जाने के बाद बिल्डिंग वैसी ही रही, दीवारें, सीढ़ियां, वही टिमटिमाती लाइट, पर ध्वनि बदल गई। रात 1:30 बजे की कुर्सी अब नहीं खिसकती थी। रिया ने पहले 2 हफ्ते उस अनुपस्थिति को आदत की तरह झेला, जैसे शरीर किसी पुरानी चोट की जगह बार बार छू लेता है। उन्होंने बात बंद नहीं की, पर सीमित रखी। लंबी कॉल नहीं, छोटे सच्चे अपडेट। आज रिकॉर्डिंग अच्छी गई, आज लिखाई अटकी रही। संवाद कम था, पर कृत्रिम नहीं। दूरी ने दिखाया कि उनका जुड़ाव उत्तेजना पर नहीं, सम्मान पर बना था। मुंबई में कबीर का काम तेज हो गया। डेडलाइन, स्टूडियो, टीम, सब कुछ कोलैबोरेटिव था, जो उसके लिए नया भी था और थकाने वाला भी था। एक समय ऐसा आया जब 3 दिन उसने जवाब देर से दिए। पहले जैसा होता तो वह गायब हो जाता। इस बार उसने चौथे दिन साफ लिखा, मैं खिंच गया था। यह दूरी नहीं, जवाब है। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो बताओ। रिया ने उत्तर दिया, बुरा नहीं, स्पष्ट लगा। बस गायब मत होना। यह छोटा विनिमय था, पर रिश्ते की रीढ़ यही थी, अनुमान के बजाय स्पष्टता। रिया के जीवन में भी मोड़ आया। उसकी एक लंबी लेख श्रृंखला प्रकाशित हुई और उसे दिल्ली में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला। निर्णय कठिन था, शहर बदलना मतलब लय बदलना। उसने कबीर को बताया। कबीर ने स्वाभाविक डर छुपाया नहीं। मैं सेल्फिश होकर कह सकता हूँ मत जाओ, पर सही होकर कहूँगा जाओ। प्रेम कभी कभी पकड़ छोड़ने की सलाह देता है, ताकि व्यक्ति छोटा ना हो। 6 महीने बाद वे पहली बार मिले, किसी योजना से नहीं, एक सम्मेलन में, जहाँ रिया बोलने आई थी और कबीर साउंड सेटअप के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर था। भीड़, रोशनी, काम, पर पहचान तुरंत। मुलाकात में असहजता नहीं थी। समय ने उनके संवाद को जंग नहीं लगने दी थी। उन्होंने कॉफी ली, बैठकर बात की, अपडेट नहीं, अर्थ पर। हमने दूरी को बहाना नहीं बनने दिया, रिया ने कहा। कबीर ने जोड़ा, क्योंकि हमने प्रेम को सुविधा नहीं बनाया। उस शाम कोई बड़ा वादा नहीं हुआ। उन्होंने कैलेंडर निकाले, अगले 3 महीने की 2 मुलाकातें तय की, व्यवहारिक, मापने योग्य। रिश्ते को अगले भावना से आगे संरचना दी। विदा लेते समय कबीर ने कहा, हमारी कहानी का केंद्र साथ रहना नहीं था, सच रहना था। रिया मुस्कुराई, और सच रहने से साथ की संभावना बची रही। कुछ प्रेम रोज साथ सोने से नहीं टिकते, रोज सच बोलने से टिकते हैं। आधी रात की धुन अगर ईमानदार हो तो दूरी भी उसे बेसुरा नहीं कर पाती।